इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे हुए, सुबह से ही मैंने सुना आप बहुत जल्दी आ गए, अभी तक बैठे हुए हैं। और ये पहली मीटिंग है राजस्थान में जहां महिलाएं जो है वो 70% है, पुरुष 30% है। महिलाएं आज पुरुषों पे हावी हो गई है। और महिला शक्ति जो है, आप जानते हो महिला शक्ति किसे कहते हैं। हमने तमाम महिलाओं को घर की मुखिया बनाया है, आपके जो कार्ड बटेंगे उसके अंदर। अब मैं बहुत जल्दी ही 40-40 लाख के बैच में महिलाओं को चिरंजीवी योजना लागू की हमने, जिसमें आपके 25 लाख का बीमा है, स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार देगी। कानून पास किया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बन गया है आपके लिए। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। कार्ड ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया तो ले लीजिए। 100 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है कि आप बैठे हुए हो, करीब सबके बिजली फ्री हो गई है। 100 यूनिट की बिजली फ्री हो गई। किसान जो है, कोई वहां पे कुआं उसके मोटर लगी हुई है, 2000 यूनिट फ्री कर दिए किसानों के लिए भी। उनको 1800 करोड़ रुपए का प्रति माह फायदा मिल रहा है। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है। लंपी रोग में गाय मर गई थी, एक पशुपालक एक गाय का मैंने अभी 40,000 रुपये दिया उनके बैंक खाते के अंदर। और 250 करोड़ रुपया बांटे हैं अभी हमने। लंपी रोग में गाय मर गई थी, 42,000 गाय है, वो पहला बांटा है। आज हमने गाय भैंस रखेगा कोई, बीमा कर दिया उसका भी, गायों का भी भैंसों का भी, कि वो मर जाती है बाई द वे तो 40,000 रुपये उसको मिलेंगे, नई गाय खरीदने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से हमने कई योजना लागू कर रखी है। शहरों में 8 रुपये में खाना मिल रहा है, इंदिरा रसोई का बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, काम की कमी रखी नहीं। देखो आपके आशीर्वाद से मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार। और मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी मेरे रास्ते मुझे कई भाई बहन मिले, कई तरह की अलग अलग समस्याएं हैं उनकी। मैं कोशिश कर रहा हूं। ओपीएस वाले बड़े खुश हैं, वो तो धन्यवाद दे रहे हैं, पर बाकी कई लोग हैं जो उनकी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं 1 by 1, क्योंकि 30-30 साल पुरानी मांगे भी है नौकरी लगाने की। तो मैं दिखवा रहा हूं क्या संभव है, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो संभव होगा मेरे से, उन कामों की मैं कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से। वैसे मैंने गोगरा जी को कह रखा है, सारे एमएलए को मैंने कहा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। उस रूप में मैंने सब जो है, कोरोना आ गया था, लोग मर रहे थे, कई कोरोना मर गए कई लोग, हमने दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री किया, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया। कई लोग मर गए ऑक्सीजन से, दिल्ली में, बंबई में, अहमदाबाद में। हमने किसी को नहीं मरने दिया ऑक्सीजन के अभाव के अंदर। बल्कि मुझे कहना पड़ा, अगर मुझे मेरा पूरा खजाना खाली करना पड़े, मैं खाली करूंगा, एक आदमी मरने नहीं दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा था। और वही मैंने कह के दिखाया। मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने, प्रदेशवासियों ने कमी नहीं रखी, धर्मगुरुओं ने भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी, आम लोगों ने भी। मैंने कहा कोई इंसान राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए रात को। मुझे खुशी है वो धर्म आप सबने निभाया, कोई भूखा नहीं सोया। 32 लाख लोगों को मैंने खुद ढूंढा, जो ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग सब घरों बंद हो गए थे। कोई लोग लावारिस टाइप होते हैं, सो जाते हैं, सड़क पे सो जाते हैं, एन बैशरे में सोते हैं, स्टेज में सो जाते हैं। ढूंढा के मैंने करीब 32 लाख लोगों को 1,000 रुपये और एक बार 1500 रुपये, 5,500 रुपये मैंने 5 बार उनके खाते में डलवाए, बैंकों के अंदर खाता खुलवा करके।
कहने का मतलब है कि कोरोना के अंदर भी हमने बहुत ही शानदार काम किया, उसका पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर भी तारीफ हुई, राजस्थान की हुई। अब भी कई हमारी योजना ऐसी है जैसे स्वास्थ्य का अधिकार का कानून भी है, 25 लाख का बीमा भी है, 500 में गैस सिलेंडर भी है, शहरों में 125 दिन का रोजगार भी है, गांव में भी रोजगार जो है नरेगा का, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने शुरू किया था नरेगा, शिक्षा का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, आरटीआई, उन तमाम स्कीमों को हम मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। और राजस्थान मैंने नरेगा में 100 दिन का काम मिलता था कानून में, मैंने वो 125 दिन कर दिया आप लोगों के लिए। मुझे मालूम है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2-2, 3-3 लाख लोग काम करते हैं नरेगा के अंदर, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने ये फैसला भी किया आप लोगों के लिए। तो कहने का मतलब ये है काम की कमी रखी नहीं। और तो और आप खुद देख लीजिए, बेणे धाम जो है, बेणे धाम में सोनिया गांधी जी भी आई थी, राहुल जी भी आए थे, वहां मैं ओवरब्रिज बनवा रहा हूं, नदी आ जाती है तो आप जा नहीं पाते हो, 130 करोड़ रुपए लगा करके ओवरब्रिज बन रहा है बेणे धाम के अंदर, आपको मालूम है बन रहा है। और 100 करोड़ रुपये ने और दे दिया, अभी 100 करोड़ भी दिए हैं कि पूरा बेणे धाम का शानदार विकास करो। तो विकास के काम भी शुरू होगा, थोड़ा टाइम लगता है, पर सब काम मैंने सोच समझ करके मंजूर कर दिए हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि गारंटी कार्ड भी अभी तक 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मिल चुका, परिवारों को राजस्थान के अंदर, और 7 करोड़ 36 लाख कार्ड बढ़ चुके हैं गारंटी कार्ड। इतना बड़ा काम हुआ है और उससे सब लोग खुश हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे मानगढ़ धाम को स्मारक बना रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री कह के गए थे राष्ट्रीय स्मारक, वो कब बनेगा? मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था बनाओ या मना लिख के भेजो, तो हम काम शुरू करेंगे वहां पर, जितना हमसे संभव होगा गोविंद गुरु की याद में हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपको यही कहना चाहूंगा, आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, और महिलाएं जो आ रही है मीटिंगों के अंदर इस बार ज्यादा आ रही है, लगता है मुझे, क्योंकि महंगाई की मार किस पे पड़ती है? महिलाओं पड़ती है, घर चलाना मुश्किल होता है उनको। महिलाएं रसोई गैस चलाए, क्योंकि हर चीज का आटा है, दाल है, तेल है, नमक है, हल्दी है, धनिया है, सब महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, मार पड़ती है घर पे महिलाओं पर। इसलिए मैंने महंगाई राहत शिविर लगाए राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर महंगाई राहत शिविर लगे हैं, शानदार काम हुआ है, पूरा प्रदेशवासी बहुत खुश हैं, और महंगाई का मार कम होगी, कोई बचत होगी तो बचत बच्चों के काम आ सकती है, ये हमने ध्यान रखा है। इस प्रकार से किसानों के लिए हमने अलग ध्यान रखा, अलग मैंने बजट पेश किया किसानों के लिए, आपको मालूम है, और धनराशि मैंने दुगनी करी किसानों के लिए। आज आपको मक्का का बीज मिलता है कि बाजरे का, कई जगह बाजरे का बीज मिल रहा है, आदिवासी क्षेत्र में मेरे मक्का का बीज फ्री बांटते हैं। अभी मैंने कैंप में पूछा, जो बीज ले रहे थे, मैंने कहा ये बताओ ये बीज जो है काम का है कि नहीं? आपके काम का है कि नहीं? सर काम का है। मैं कोई नकली बीज तो नहीं है कि नहीं? नकली बीज नहीं है, इससे अच्छी ऊपर अच्छी पैदा होती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो सरकारी स्तर पर ब्याज आपको मक्के का ब्याज बीज दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, जिसे ऊपर ज्यादा उपज हो आपकी, आपको फायदा मिले। इस प्रकार से हमने कई काम किए हैं। एक रतलाम से वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बेचनी थी डूंगरपुर तक, वो हम नहीं करा पाए, सरकार बदलते ही वो बदल गए, केंद्र वाले बदल गए, काम रोक दिया। जैसे रिफाइनरी रोक दिया था 55 के अंदर काम, पूरी तरह यहाँ रोक दिया काम। इस बात का मुझे बहुत दुख है। बाकी आप निश्चिंत रहो, मैंने SC/ST के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, ये कानून बना दिया है, जो बजट में प्रावधान होगा वही पैसा जो है पूरा पूरा खर्च करना पड़ेगा विभागों को। ये कानून बन गया राजस्थान के नंबर 1। नंबर 2, हमने ST के लिए, आदिवासियों के लिए भी पहले 100 करोड़ रुपए रखे थे 21-22 के बजट में। मैंने विकास कोष, जनजाति विकास कोष
अब उसको बढ़ा के मैंने 500 करोड़ रुपए कर दिया है किसानों के लिए। और जो बूंद बूंद खेती होती है पानी से, फव्वारा खेती होती है, तो आपके यहाँ 30% अतिरिक्त अनुदान हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। वन अधिकारी पट्टे बांटने की बात है, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना अलग लागू की गई है। अभी राहुल गांधी जी आए थे तो कई लोगों ने शिकायत उनसे भी करी थी कि आप सामुदायिक पट्टे नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जिससे कि पट्टे आपको टाइम पे मिले और वन अधिकार के पट्टे आप लोगों को सामुदायिक रूप से मिल सके। इस प्रकार मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हम सबके प्रति है, इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में सुबह से बैठे हुए हैं और जिस उत्साह के साथ बैठे हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपके यहाँ आप निश्चिंत रहो। डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, वागड़ से मेरा विशेष लगाव है। हरदीप जोशी जी थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़ा थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, गोविंद सिंह उपाध्याय, जो भी हुए हैं, आप लोगों ने कोई कम नहीं किया। आजादी की जंग के अंदर गोविंद गुरु ने जान लगा दी और आप देख लीजिए कि गोविंद गुरु ने 1200 लोग मारे गए आदिवासी आजादी की जंग लड़ने के लिए। जलियांवाला बाग की तरह यहाँ स्मारक बने, ये मेरी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ। ये संत मावजी महाराज की पावन धरा है, आप सबकी आस्था है मावजी महाराज के अंदर। मैं भी 5-6 बार जाके आया हूँ बनारस धाम के अंदर। वहाँ जो महाराज जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो बहुत ही स्नेहिल है, सबका ध्यान रखते हैं। और जो मावजी महाराज ने हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो बातें कही थी, वो बातें सही साबित होती है। तो मावजी महाराज का जो पावन धाम है, ये आपके डूंगरपुर में आया हुआ है। विकास का काम की जिम्मेवारी मैंने ली है। 100 करोड़ रुपये तो विकास में, 130 करोड़ रुपये ब्रिज बनाने के लिए काम शुरू हो गया वहां पर। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। बाकी आप निश्चिंत रहे, डूंगरपुर में विकास के कामों के लिए आपके जनप्रतिनिधि गोगरा साहब लगे हुए हैं। जब कभी मिलते हैं हमेशा डूंगरपुर के विकास की बात करते हैं, समस्याओं के लिए मांगे करते हैं। अभी भी ये मांग कर रहे थे, वो कहाँ पेपर चला, मांगो वाला पेपर नहीं है। 2 पंचायत डूंगरपुर में गामड़ी व देवल, मैंने इनको मना करेगा, भाई बहुत घोषणा कर दी मैंने, अब आप जो घोषणा में लिख लेता हूं चुनाव के बाद। चुनाव आप लोगों का देखो, माई बाप तो आप बैठे हुए हो, हम कितने ही काम करें, आप चाहोगे तो सरकार बनेगी हमारी। आम जनता में, लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है। तो मैंने कहा है ये वोटों का अधिकार दिया है कांग्रेस ने आपको, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है संविधान निर्माता के रूप के अंदर। पर अधिकार आपको दिया तो हर मान सम्मान गरीबों का होता है। अगर वोटों के मालिक हम नहीं हो तो कोई नेता में पूछे ही नहीं, ना सरपंच पूछे, ना एमएलए एमपी पूछे। इसलिए पूछते हैं, आपको जाके आशीर्वाद मांगते हैं, आपसे पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद दो, मुझे जिताओ चुनाव में, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये आपका अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ है और ये अधिकार रक्षा करने का काम हम सब करना चाहते हैं। अभी हमें बहुत देश के अंदर बहुत हालात ऐसे हो रहे हैं, जो सरकार है वो हावी हो रही है, संस्थाओं पर दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। चुनाव में चंदा अकेले बीजेपी लेती है, बाकी लोगों को देना दे नहीं रही। वो लोग तंग करते हैं उद्योगपतियों को जो चंदा देना चाहते हैं कांग्रेस को। तो आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, आपके पड़ोस के गुजरात के कई लोग आएंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। पर अगर सरकार आपने रिपीट कर दी हमारी सरकार को, ये योजना जो उन्होंने बनाई आपके लिए, अभी ये योजना खाली चुनाव तक के लिए नहीं है, ये योजना चुनाव के बाद भी लागू रहेगी। ये मैं आपसे
कहना चाहूंगा। और साथ में और अधिक योजना और लेके आएंगे। राजस्थान चौमुखी विकास हो, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का विकास हो, जन कल्याणकारी योजना लागू हो उनके लिए, ये तमाम काम हमें करने हैं। अभी मैंने जो पेंशन की बात की, 1 करोड़ पेंशन दे रहे हम लोग, बुजुर्गों को, महिलाओं को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। पेंशन मैंने बढ़ा दी सबकी, कम से कम 1000 रुपये हमने पेंशन कर दी सबकी कम से कम। और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को, आप जो है मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की तरह 4 कानून पास किए, नरेगा का, आरटीआई का, आरटीई का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का। आप एक और कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, परिवारों को, जो गरीब लोग हैं, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है उनको, वो तकलीफ नहीं हो, सरकार जिम्मेदारी उठाए, किस प्रकार से उनका ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनको वीकली या पैसा मिले, मंथली पैसा मिले, वो घर चला सके। ये विदेशों में होता है, दुनिया के मुल्कों में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तब बनेंगे जब हम अपने घर को संभालेंगे, घर के आदिवासियों को संभालेंगे, दलितों को संभालेंगे, पिछड़ों को संभालेंगे, उनका आंसू पहुंचेंगे। और गांधी जी का अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखो, अंतिम व्यक्ति मतलब सबसे ज्यादा गरीब हो, वो ध्यान रखने का काम हम सब कर रहे हैं। ये बात कहता हुआ डूंगरपुर में जो गामड़ी व देवली में पंचायत समिति बनाने की मैं घोषणा करता हूं। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।